हेलो प्यारे बच्चों, चलो आप लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं आप लोग, उसे कीवर्ड्स को याद कर चुके होंगे और आप लोग आ चुके हो आज यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने से भी पहले पहले जानेंगे कि सिंस, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग क्या होता है। क्या मतलब सिंस का, फॉर का और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं इसमें और इस गलती को बारीकी से समझना जरूरी है। बिकॉज आपके फिल द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के टाइम पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंस के बारे में, ठीक है, फॉर के बारे में और फ्रॉम के बारे में अच्छा से जानेंगे कि इसका यूजेज कहाँ पर है सर और क्या कहाँ पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग जानेंगे बच्चा सिंस के बारे में, जानेंगे सिंस के बारे में। तो सिंस होता पहले क्या है, ठीक है। तो सिंस सिंपली से एक बात को समझो, ठीक ना, सिंस सिंपली से एक बात को समझो, एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी निश्चित समय को, किसी निश्चित समय को बताने का काम करता है कि जो समय एकदम निश्चित हो चुका है, एकदम कंफर्म है, जिसको हम इशारा कर रहे हैं, वैसे समय के साथ, स्पेसिफिक टाइम के साथ, जो एकदम जरूरी का समय था, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम लेकिन सिंस के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें भी कुछ शर्तें हैं, इसमें भी कुछ शर्तें हैं। तो हम लोग पहला शर्त की ओर चलते हैं बच्चा, पहला शर्त की ओर चलते हैं। ध्यान देना, अगर कहीं कोई डे दिया है, अगर कहीं कोई गलती से डेट दिया है, अगर गलती से कहीं मंथ दिया है, अगर कहीं गलती से ईयर दिया है, ठीक है, ईयर दिया है, या फिर गलती से कहीं कोई सीजन दे दिया है, क्या कर दे रहा हूँ और इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ईयर दिया हो या फिर कहीं गलती से सीजन का प्रयोग दिया गया हो, तो इन सबके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। वाकई सर, देखिएगा एग्जांपल्स, ऐसे मैंने यहाँ लिखा ऐसे करके 1947, ठीक है, यहाँ लिखा मंडे, यहाँ क्या लिखा बच्चा, मंडे, यहाँ लिखा सिंस विंटर, ठीक है, आगे जगह तो विंटर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 23 नवंबर। अगर आप ध्यान दीजिएगा देखो, तो 1947 क्या है, एक ईयर है, तो ईयर है तो इसके साथ सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मंडे, तो मंडे क्या है, एक डे है, तो डे है तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। और 23 नवंबर क्या है, तो एक तरह से डेट भी है और इसमें सर मंथ का भी मेंशन किया गया है। अब मान लो कि डेट है, ठीक है, डेट है, जिसे तो हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको मिटा करके यहीं पर कर दिया जनवरी, ठीक है, तुम्हारे जानू है उसमें ARY लगा दो तो जनवरी हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी है तो एक मंथ हो गया सर, और जब मंथ हो गया बच्चा तो इसके साथ भी हम लोग सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी विंटर सीजन सब हो गया तो उसके साथ भी लग सकता है सिंपली। अभी यही खत्म नहीं होता है, तो और देखो, ठीक है, देखो सेकंड बी, हमारे पार्ट्स ऑफ डे, हमारे डे का पार्ट्स ऑफ डे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ डे कहने का मतलब है कि मॉर्निंग का एक पार्ट है, दिन का एक पार्ट होता है ना मॉर्निंग, दिन का एक पार्ट होता है इवनिंग, दिन का एक पार्ट होता है तुम्हारा आफ्टरनून। तो ये सब के टाइप के साथ में हम लोग क्या करते हैं ना कि लगाते हैं सिंस का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या चीज, तो मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है, ये हमारे मतलब कि पार्ट्स है डे का। ठीक है, मॉर्निंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया इवनिंग, तो इवनिंग क्या है, तो सर डे का एक पार्ट्स है ना। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कुछ नाइट, तो ये भी क्या है, हमारे दिन रात में एक दिनचर्या है, पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा चलो इतना काफी है, इसी पे करते हैं हम लोग। तो सर ये सब पार्ट्स रहेगा तो इसके साथ में लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, इसके साथ भी सिंस का प्रयोग करेंगे और इसके साथ भी सिंस का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो यहाँ तक नोट कर सकते हैं, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसको मिटाओ बच्चा, मिटाओ, एक और बच्चे के लिए नहीं। और बताइएगा और स्टेज ऑफ लाइफ क्या होता है। तो आप लोग अभी चाइल्डहुड वाला जिंदगी जी रहे हैं कि अडल्टहुड वाला, तो सर हम लोग अडल्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा युवा हो चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ का क्या एक स्टेज है। ठीक है, कभी हम लोग बुढ़े होंगे तो कभी हम लोग जवान होंगे तो कभी हम लोग का बचपना था, ठीक ना। तो अगर सी की बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ। और स्टेज ऑफ लाइफ में क्या होता है ना, अगर हम बात करें इसमें, तो अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो इसमें हम यूज कर सकते हैं चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, इसे लोग यूज कर सकते हैं अडल्टहुड के बारे में, अडल्टहुड के बारे में। ठीक है, तो दो ध्यान से, तो ये भी हमारा लाइफ का एक पार्ट स्टेज है, ये भी हमारा लाइफ का एक स्टेज है। तो इसके साथ भी हम लोग ना सिंस का ही प्रयोग करते हैं बच्चा, इसके साथ में हम लोग सिंस का ही प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंस का एक सबसे बेहतरीन तरीका है समझाने का, जो आप नोट करके इसको आप हमेशा के लिए लिख सकते हैं, अभी गलती नहीं होगी। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग,
एक और देखते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में एक और समझते हैं बच्चा। एक और क्या सर, देखिएगा, देखो डी, अगर कोई फेस्टिवल के बारे में मेंशन किया गया हो, ठीक ना, तो वहां पर भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दिवाली, तो क्या दिवाली एक फेस्टिवल है सर, तो इसके साथ में हम लोग सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके साथ में हम लोग सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंस का प्रयोग इतना काफी है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। और लोग चलते हैं कैसे के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर। और फोर एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी कंफर्म नहीं होता है, कोई जो डेट हो, जो टाइम हो, ये सब ऐसे कंफर्म उसमें होता नहीं है। उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि फोर का प्रयोग हम लोग करते हैं, फोर का प्रयोग हम लोग करते हैं बच्चा। कैसे सर, समझिएगा बातों को। देखो मैंने लिखा सेकंड फोर के बारे में, ठीक है। तो फोर है सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, लेकिन समय का एक अंतराल है, लेकिन कब से कब तक होगा, मतलब सुनो, समय का अंतराल। ऐसे कहने का मतलब है कि मैंने बोला कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो टाइम फिक्स है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, कि किसी न किसी समय के बीच का एक अंतराल को बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका बात भुला जाओ, समय अंतराल, लेकिन जो कंफर्म नहीं हो, देखो ध्यान से, इसका सही तरीका अगर समझना तो ध्यान देना। इसके एक ही बात करें तो अगर कोई नंबर दिया है ना, सुना, अगर कोई नंबर दिया है और नंबर के बाद में कोई टाइम बताने वाला वर्ड है, नंबर के बाद कोई अगर टाइम बताने वाला वर्ड है ना, सुनना, अगर कोई नंबर दिया है और नंबर के बाद कोई टाइम बताने वाला वर्ड है, तो उसके पहले हमेशा हम फोर का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, मैंने यहाँ नंबर लिख दिया कुछ 10, ठीक है, यहाँ पर कोई टाइम वर्ड लिख दिया ईयर्स, 10 ईयर्स। देखिए तो ये नंबर हो गया, ये टाइम बताने वाले वर्ड्स हो गए। तो इनके साथ हम लोग हमेशा से हम लोग क्या करेंगे ना, कि फिर यहाँ पर फोर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी फोर लग जाएगा, मैंने लिख दिया 1 आवर, ठीक है। तो 1 एक नंबर हो गया, टाइम वाला नंबर कुछ वर्ड है, घंटा, तो सब हम कैसे लगा देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और देखो, मैंने यहाँ लिख दिया 3, मैंने लिख दिया डेज, ठीक है। तो 3 कुछ है, एक नंबर है, इस साथ कुछ टाइम वर्ड है, और टाइम वर्ड है तो इसके साथ कुछ लग जाएगा हमेशा से हमारे के लिए, तो 3 है ना, तो इसके साथ हम लगा देंगे 4। जब नंबर और टाइम वर्ड आ जाए तो हम लोग 4 का प्रयोग करते हैं, ओके बच्चा। या फिर मेनी ईयर्स आ जाए, एक और बात याद रखना, मेनी ईयर्स आ जाए, कुछ भी इस टाइप का आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग 4 का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉम का, तो फ्रॉम का प्रयोग हम लोग हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग हम लोग हमेशा से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। कैसे सर, देखिए ध्यान से, जब लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पढ़ेंगे, ठीक ना, तो उसमें क्या होगा, कैसे मान लिख दिया कि अभी क्या चल रहा है, तब 2024 चल रहा है, लेकिन हम बात करें 2026 ईस्वी से, ठीक है, मैंने बात करें 2030 ईस्वी से, देखो तो ये टाइम अभी आया है नहीं सर, ये टाइम तो भी आया नहीं है, तो जो टाइम अभी आया नहीं है आने वाला है, ठीक ना, तो आप 2026 के 26 हो गया और 30 के 30 हो गया। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे ना, फिर कि फॉर्म लगाकर इसका बनाएंगे, फॉर्म लगाकर इसको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। यही आपका सिंस, फॉर और फ्रॉम का सही यूजेज। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट में या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गलतियां नहीं होगी। इस बात को आप अच्छा से एक बार नोट कीजिएगा और रिपीट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।